यदि हम जिम्मेदार हैं तो भविष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 अध्याय 7 चीजों के उत्पादन को बाध्य करने की प्रक्रियाएं धारा 91 से 105 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 का अध्याय 7 न्याय प्रशासन के लिए आवश्यक दस्तावेजों, सबूतों और अन्य वस्तुओं के उत्पादन को मजबूर करने के लिए डिजाइन की गई कानूनी प्रक्रियाओं की रूपरेखा देता है। यह अध्याय, जिसमें धारा 91 से 105 शामिल हैं, उन प्रक्रियाओं और शक्तियों को स्थापित करता है जिनके द्वारा अदालतें और प्राधिकरण कानूनी कार्यवाही के लिए महत्वपूर्ण सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं। धारा 91 दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए सम्मन। धारा 91 एक अदालत या पुलिस स्टेशन के प्रभारी पुलिस अधिकारी को जांच, पूछताछ, परीक्षण या अन्य कार्यवाही के लिए आवश्यक दस्तावेज या अन्य वस्तु रखने वाले किसी भी व्यक्ति को समन जारी करने के लिए अधिकृत करती है। व्यक्ति अदालत या अधिकारी के समक्ष निर्दिष्ट वस्तु या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। यह अनुभाग सुनिश्चित करता है कि कानूनी प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिससे न्याय के निष्पक्ष प्रशासन की सुविधा मिलती है। धारा 92 पत्रों और टेलीग्रामों के संबंध में प्रक्रिया। यह अनुभाग विशेष रूप से पत्र, टेलीग्राम और अन्य डाक संचार के उत्पादन को संबोधित करता है। यह अदालत को डाक या टेलीग्राफ प्राधिकरण को ऐसे संचार देने का आदेश देने का अधिकार देता है जो कार्यवाही के लिए आवश्यक हैं। यह प्रावधान साक्ष्य के रूप में ऐसे संचार के महत्व को पहचानता है और यह सुनिश्चित करता है कि उन तक कानूनी रूप से पहुंचा जा सके। धारा 93 जब सर्च वारंट जारी किया जा सकता है। धारा 93 अदालत को तलाशी वारंट जारी करने की अनुमति देती है यदि उसे लगता है कि दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए बुलाया गया व्यक्ति अनुपालन नहीं करेगा, या यदि विचाराधीन वस्तु निर्दिष्ट नहीं है लेकिन कार्यवाही के लिए आवश्यक है। तलाशी वारंट पुलिस को परिसर की तलाशी लेने और निर्दिष्ट वस्तुओं को जब्त करने के लिए अधिकृत करता है। यह अनुभाग अनुपालन को लागू करने और आवश्यक साक्ष्य सुरक्षित करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। धारा 94 चोरी की संपत्ति, जाली दस्तावेज आदि होने के संदेह वाले स्थान की तलाशी। यह धारा चोरी की संपत्ति, जाली दस्तावेज या अपराध करने के लिए उपयोग की जाने वाली अन्य वस्तुओं के संदेह वाले स्थानों के लिए तलाशी वारंट जारी करने के अधिकार का विस्तार करती है। यह सुनिश्चित करता है कि कानून प्रवर्तन उन वस्तुओं तक पहुंच और जब्त कर सकता है जो आपराधिक गतिविधि साबित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। धारा 95 कुछ प्रकाशनों को जब्त घोषित करने और उसके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति। धारा 95 सरकार को कुछ प्रकाशनों को जब्त करने की घोषणा करने का अधिकार देती है यदि उन्हें कानून के तहत आपत्तिजनक माना जाता है, उदाहरण के लिए घृणा, राजद्रोह आदि को बढ़ावा देना। यह ऐसे प्रकाशनों को जब्त करने के लिए तलाशी वारंट जारी करने को भी अधिकृत करता है। इस प्रावधान का उद्देश्य हानिकारक सामग्रियों के वितरण को नियंत्रित करना और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना है। धारा 96 जब्ती की घोषणा को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन। यह अनुभाग प्रकाशनों की जब्ती से प्रभावित व्यक्तियों या संस्थाओं के लिए एक सहारा प्रदान करता है। वे जब्ती की घोषणा को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि मनमाने या अन्यायपूर्ण जब्ती से बचाने के लिए एक न्यायिक समीक्षा तंत्र है। धारा 97 गलत तरीके से कैद किए गए व्यक्तियों की तलाश करें। धारा 97 अदालत को गलत तरीके से कैद किए गए व्यक्ति की खोज के लिए तलाशी वारंट जारी करने का अधिकार देती है। यह प्रावधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि अवैध हिरासत का तुरंत समाधान किया जाए। धारा 98 अपहरित महिलाओं की पुनर्बहाली के लिए बाध्य करने की शक्ति। यह धारा अदालत को अपहरित महिला को उसके वैध अभिभावक को तत्काल बहाल करने के लिए वारंट जारी करने की अनुमति देती है। यह महिलाओं को अपहरण से बचाने और उनकी शीघ्र सुरक्षा में वापसी सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित करता है। धारा 99 तलाशी वारंट का निर्देश आदि। धारा 99 तलाशी वारंट के निष्पादन पर विस्तृत निर्देश प्रदान करती है,
जिसमें तलाशी करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारियां और जब्त की गई वस्तुओं की उचित हैंडलिंग शामिल है। यह सुनिश्चित करता है कि तलाशी कानूनी, सम्मानजनक और कुशलतापूर्वक की जाए। धारा 100 बंद स्थान के प्रभारी व्यक्तियों को तलाशी की अनुमति देना। यह धारा अनिवार्य करती है कि किसी बंद स्थान के प्रभारी किसी भी व्यक्ति को तलाशी वारंट निष्पादित करने वालों तक पहुंच की अनुमति देनी चाहिए। अनुपालन न करने पर कानूनी परिणाम हो सकते हैं। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि तलाशी बिना किसी रुकावट के की जा सके। धारा 101 क्षेत्राधिकार से परे खोज में मिली चीजों का निपटान। धारा 101 जारीकर्ता अदालत के अधिकार क्षेत्र के बाहर की गई तलाशी के दौरान मिली वस्तुओं के निपटान की प्रक्रियाओं की रूपरेखा बताती है। यह सुनिश्चित करता है कि ऐसी वस्तुओं को उचित तरीके से संभाला जाए और उनका साक्ष्य मूल्य संरक्षित रहे। धारा 102 संपत्ति की जब्ती की प्रक्रिया। यह अनुभाग खोज के दौरान संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि वस्तुओं को सूचीबद्ध किया गया है, संरक्षित किया गया है और सबूत के रूप में अदालत में प्रस्तुत किया गया है। यह गारंटी देता है कि जब्त की गई संपत्ति की अखंडता जब्ती से अदालत में प्रस्तुति तक बनाए रखी जाती है। धारा 103 बंद स्थान के प्रभारी व्यक्तियों को तलाशी की अनुमति देना। यह खंड आवश्यकता को दोहराता है। किसी स्थान के प्रभारी व्यक्तियों के लिए खोज की अनुमति देना और खोज में बाधा डालने के परिणामों पर जोर देना। इसका उद्देश्य तलाशी वारंट के वैध निष्पादन में किसी भी बाधा को रोकना है। धारा 104 खोज में मिली चीजों का क्षेत्राधिकार से परे निपटान। धारा 101 के समान यह खंड उचित कानूनी प्रबंधन सुनिश्चित करते हुए अदालत के अधिकार क्षेत्र से परे तलाशी के दौरान पाई गई वस्तुओं के निपटान की प्रक्रिया का विवरण देता है। धारा 105 वारंट के निष्पादन और संपत्ति की जब्ती की प्रक्रिया। धारा 105 वारंट निष्पादित करने और संपत्ति जब्त करने की प्रक्रियाओं को समेकित करती है। यह सुनिश्चित करती है कि सभी कार्रवाई कानून के अनुसार आयोजित की जाती हैं। यह अनुभाग तलाशी और जब्ती के मानकीकृत और वैध आचरण की गारंटी देता है। सारांश BNSS 2023 में चीजों के उत्पादन को मजबूर करने की प्रक्रियाएं अध्याय न्यायिक कार्यवाही के लिए आवश्यक दस्तावेजों, सबूतों और अन्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। सम्मन और तलाशी वारंट जारी करने का विवरण देकर और संपत्ति को जब्त करने और संभालने की प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करके यह अध्याय सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त किए जाएं और कानूनी रूप से संरक्षित किए जाएं। यह न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखते हुए व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के साथ कानून प्रवर्तन की जरूरतों को संतुलित करता है। सूचित रहें, आराम से जियो।